चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन डाउन चेक तो इंडस्ट्री तो उस पर लाइट्स का 10 मिनट तो आपको मैंने प्रोवाइड डाल रखे 10 मिनट। फिर डेफिनेटली इम्पोर्टेंट डिस्कशन है उसको बोलते हैं सिल्वर मैग्नेट। इसका नाम होता है सिल्वर मैग्नेट। एक बार सब ध्यान देना होगा। देखो, लेबोरेटरी में एक सोल्यूशन होता है सिल्वर मैग्नेट सोल्यूशन। एक रिएजेंट है इसमें। ये ना हेलाइट्स का टेस्ट है। हेलाइट्स लाइट क्या होता है, मानो कि किसी हेलाइट में ये सोल्यूशन मिला तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। या तो व्हाइट मिट्टी बन जाएगा, येलो मिट्टी बन जाएगा, या फिर बनेगा पिंक येलो। लेकिन ध्यान रखना, 3 पॉसिबिलिटी हुई, या तो व्हाइट की मिट्टी, येलो की मिट्टी, येलो की मिट्टी। अगर व्हाइट में एजीसीएल का होगा, सिल्वर क्लोराइड, येलो हुआ तो सिल्वर क्लोराइड का होगा, और पेल येलो हुआ तो सिल्वर आयोडाइड। देखो 3 पॉसिबिलिटी होती है, व्हाइट पीपीडी, येलो पीपीडी, एक इंटरेस्टिंग वाला है। ये वाला पीपीडी अमोनिया में सोलर, ये अमोनिया में गुण है। जो गुण है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, एजीएनएस की ऊपर से देखो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इससे को डिसॉल्व करने का मतलब इसकी बनने की वजह से। एक और ट्रिक बता रहा हूँ, इस कॉम्प्लेक्स को याद करने की। जब भी सिल्वर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ध्यान रखिए कोऑर्डिनेशन तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इसको याद करने की ट्रिक है। सिल्वर वाले केस में हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। जो एजीपीआर का पेमेंट है पार्शियली सोल्यूशन, पार्शियली सोल्यूशन, और एजीआर का पेमेंट है वो देखो वो वो भूलेंगे। इट इज इंटरेस्टिंग। एजीसीएल का पार्ट पीपीटी सोलुबल, एजीबीआर पार्शियल सोलुबल, एजीआई मींस इज इट क्लियर। देखो अब इससे पता लगाने कौन सा हाइलाइट प्रेजेंट बोलो ना। देखो एक बात बोलो, जैसे किसी के माइंड में है ना कि ये कॉम्बिनेशन तो नहीं भूल रहा, ये भूल रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री स्क्रीन आ रही है, इसको केमिस्ट्री में कहते हैं सॉफ्टनेस। इसको सॉफ्टनेस बोलते हैं। सिल्वर है सॉफ्टनेस। सॉफ्ट का मतलब जो होता है बहुत इजीली लैक्टोज ले लेता है, इसीलिए कहते हैं इसको सॉफ्टनेस। और जो आयोडाइड होता है वो सॉफ्ट बेस होता है, सॉफ्ट बेस, वो आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। केमिस्ट्री कहती है सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन स्टेबल होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन स्टेबल। जहां पे हार्ड एक सॉफ्ट है वो कॉम्बिनेशन अनस्टेबल होता है, जैसे कि हार्ड ये सॉफ्ट है तो ये कॉम्बिनेशन अनस्टेबल है, इसलिए हम अमोनिया में घुल गया। अनस्टेबल है ना तो अमोनिया में घुल गया। जहां पे दोनों सॉफ्ट है वो कॉम्बिनेशन स्टेबल है, वो अमोनिया में नहीं घुल रहा है। फील आ रही है? मतलब इससे याद रहेगा, भूलोगे नहीं आप। और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली घुल रहा है क्योंकि जो ब्रोमाइड है ना, ये ना ये ना इसको बोलते हैं हम लोग बॉर्डर रेंज केस। क्या बोलते हैं? बॉर्डर रेंज। ना तो ये प्रॉपर सॉफ्ट है, ना ये प्रॉपर हार्ड, इसलिए ये पार्शियली सोलबल। इज इट क्लियर? इसलिए ये पार्शियली सोलबल। तो एजीसीएल का व्हाइट पीपीटी, चलो उस बातों को तो कोई कॉम्पिटिशन में आपसे पूछेगा, ये तो आपको समझाने की जरूरत है। अब याद रखो एजीसीएल का व्हाइट पीपीटी अमोनिया में सोलबल, एजीबीआर पार्शियल सोलबल, एजीआई। अब याद है, इससे हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ डिवाइस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। अपनी वैल्यू को इससे क्या होगा आपको। अब एक बार रुक जाओ, देखो इसके अंदर एक मिसिंग बात है। आपको इस पीपीटी की इसकी इस कॉम्प्लेक्स की इंपॉर्टेंट बात सिखा, मैं इसमें जानबूझ के नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड, देखो मैं नाइट्रिक एसिड 2 मिला रहा हूँ। आपको पता है यहाँ पे अमोनिया बेस है, मैंने लगा दिया एसिड, तो ये अमोनिया यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगी। अमोनिया इससे रिएक्शन में क्या बना देगी, अमोनियम नाइट्रेट। पता क्या हुआ, जब अमोनिया यहाँ से निकल गई तो व्हाइट पीपीटी वापस आ जाएगा। शी इज राइट, वेरी गुड, क्योंकि एजीसीएल फिर मिल जाएंगे। फिर अमोनिया बाहर चली गई ना, तो आपका व्हाइट पीपीटी फिर से बन गया। देखो व्हाइट पीपीटी फिर से बन गई, ये लाइन आपको न्यूक्लियस मिल सकती है। पहले पहले व्हाइट पीपीटी बना, अमोनिया में सल्फर हुआ, नाइट्रिक एसिड डाल के दोबारा व्हाइट पीपीटी बना। कोई इशू नहीं है, वो एजीसीएल, वो एजीसीएल ही है।
पहली बात तो व्हाइट पिपिड एजीसीएल का था। अमोनिया में सोल्वर होना इस बात का इंडिकेशन था कि वो एजीसीएल कंफर्म है। और फिर वो दोबारा से जो बना क्योंकि अमोनिया ने क्या करा, एसिड ने क्या करा, अमोनिया को बाहर मारा, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को बाहर निकाल दी कॉलम से। क्लियर टू ऑल, सेटिस्फाइड कर सकते हो इसको। चलो एक साथ कर रहा है, एक आपको और चीज सिखा दूं, एक साथ कॉपी करते हैं। इसका नाम होता है क्रोमाइड, क्लोराइड टेस्ट। ये बड़ा फेमस टेस्ट है, अल्टीमेट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कॉपी के। क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट, सुपर क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट। ये जो टेस्ट होगा ना, ये क्लोराइड में, इसके तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये खाली सिर्फ क्लोराइड में टेस्ट होगा। देखो लिखा है क्लोराइड क्लोराइड, इट इज अ टेस्ट ऑफ क्लोराइड only, टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स only। ये सबका टेस्ट नहीं है, सिर्फ क्लोराइड का टेस्ट है, इस बात को ध्यान रखो। इसको भी करके दिखा रहे हैं, फिर इस बात पे डिस्कशन करते हैं। क्लोराइड में टेस्ट इज अ ह्यूमन पाथ, ये भी टेस्ट दिखा रहा हूं। जैसे आप क्लोराइड का टेस्ट करें, कैसे करें? हम इसका फॉर्मूला अपने पोटेशियम टाइप और साथ में हम अपने सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड। क्या मिलाएंगे? कंसंट्रेटेड, ये बहुत जरूरी है। फिर रीजन आपको मिल जाएगा, आपने तीनों को बनाना। सुबह सुबह आप इस टेस्ट ट्यूब में इन तीनों को मिलाना। तो पता क्या होता है, यहाँ रेड ऑरेंज में मिलकर फ्यूम्स मिलेंगे, रेड ऑरेंज फ्यूम्स, रेड ऑरेंज में फ्यूम्स आएंगे, फ्यूम्स। ओके, ये लोग फ्यूम्स होंगे, तो यहाँ पे रेड ऑरेंज फ्यूम्स मिलेंगे। ये क्लोराइड 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 होंगे, इसकी होंगी क्रोमाइन क्लोराइड, रेड ऑरेंज कलर की फ्यूम्स होंगे। अब पता है पोटेशियम रेड ऑरेंज कलर है, उसपे क्रोमो स्टेट प्लस 6 है, यहाँ पे भी स्टेट प्लस 6 है, तो इसके रेड ऑरेंज फ्यूम्स मिलेंगे। हम इस फ्यूम्स को एनिमेशन रास्ते में, एनिमेश, अगर आपने डिटॉक्स करेंगे, देखो हमने इसको अल्कलाइन मीडियम के कांटेक्ट में रखा है। जैसे ही यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम आया, क्रोमेट, ये डिटॉक्स का प्रिंसिपल है, यहाँ पे क्रोमेट बनेगी और सारे के सारे क्रोमेट किस कलर के होंगे? येलो। सारे क्रोमेट किसकी येलो बनेगी, इट्स सिल्वर क्रोमेट, वो रेड कलर। और ये सारे के सारे क्रोमेट येलो होते हैं एक्सेप्ट सिल्वर क्रोमेट, वो रेड कलर। येलो कलर का स्ट्रक्चर बन गया, इसमें डालो ब्लैक एप्लीकेशन, तो आपको नेट को मैं हीरा एड फिर लाइक वैल्यू हीरो का बोलो से लाइक, इस तरह से यहाँ पर प्रोवाइड, ये प्रोवाइड का टेस्ट, इसका नाम है प्रोवाइड टेस्ट। एक बार हम अपना ध्यान रखें, तो आपसे आर्गुमेंट यहाँ पे अगर हम ब्रोमाइड लें, क्या ब्रोमाइड का ऐसा टेस्ट नहीं था? क्रोमाइड ब्रोमाइड टेस्ट या क्रोमाइड आयोडाइड टेस्टिंग, सिर्फ क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट है क्यों? अब रीजन सुनो। अगर यहाँ पे क्रोमाइड हो, अभी कल मैंने कहा क्रोमाइड आप चाय वो उसको रिड्यूस करके देंगे, इसकी स्टेट डाउन आते हैं और यहाँ पे इसकी स्टेट प्लस 6 है, इसलिए केमिस्ट्री में क्रोमाइड क्रोमाइड टेस्ट होता ही नहीं, बिकॉज क्रोमाइड इज वेरी पावरफुल एंड सीक्रेट। ऐसी क्रोमाइड आयोडाइड टेस्ट नहीं होता, सिर्फ क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट रिमेंबर। और एक बात और है, ये क्लोराइड आयनिक क्लोराइड क्या होना चाहिए? आयन आयनिक आयन। अब जैसे आपके पास एक कंपाउंड क्लोरीन चाहिए और आप सोचोगे मैं करने में क्लोराइड का टेस्ट करूंगा, कोई नहीं मैं, ये तो कोवलेंट है, क्लोराइड है, कोवलेंट कोवलेंट, इसका बॉन्ड प्रोटीन है। जब तक आयनिक क्लोराइड है क्लोराइड टेस्ट नहीं करेंगे। आयन सिंथेसिस में क्लोराइड क्लोराइड टेस्ट, you don't have to provide iodide test. Why don't you insist on one? One thing is important. Chloride must be ionic. Chloride must be ionic. And remember, all chromates are yellow color, except silver chromate that is red color. ये सब बातें टिप्स में होनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, डी ब्लॉक में था, डी ब्लॉक से सीखने को मिलता है। लो आप कॉपी करो, एज यू लाइक।
कॉपी करो जितनी भी आराम से फिर समझो एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही अलग सॉल्व करने से और ठीक है बिल्कुल यहाँ से प्रॉब्लम So the copy of the or a sentence of their mention all promotes a yellow except silver bromide. All promotes a form except silver. बोला ना मैंने ऐसी जब फ्री होता है ना फिर सारे लोग सोल्यूशन हम लोग पूरा चैप्टर बैठते हैं बस कॉपी वाइट यूज करवा देंगे ठीक है तो आप लोग बड़ा सा भी कीजिए सिक्स हुई तीन डेज ठीक है तो उससे कंफ्यूजन और वो डाउट नहीं होना चाहिए सुनने में मिलती है इसको अब करते हैं प्रोवाइड राइट टेस्ट बट प्रोवाइड आई वो टेस्ट ठीक है तो हाइलाइट्स के मैंने सारे टेस्ट करके नेक्स्ट टेस्ट ऑफ ऑब्जर्व अब टेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेट टेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेट देखो ऑब्जर्वेट के टेस्ट के लिए क्या करना है जैसे कोई सोडियम सॉल्ट जैसा पोटेंशियल में ये सोडियम सॉल्ट है हमने इस पर डाला H2SO4 कंसंट्रेट क्या लगाया हमने कंसंट्रेट मैंने कभी सुना था कि इस कैटेगरी के टेस्टिंग के लिए H2SO4 कंसंट्रेट अगर ध्यान दें फिर आपको थोड़ी सी और भी एक बार याद करा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉन्क्लूजन बात है जैसे जैसे H2SO4 में है कंसंट्रेट ये क्या करता है CO इसका काम होता है डिहाइड्रेशन वाटर को प्रैक्टिस है ये डिहाइड्रेट इसको हिंदी में निर्जलीकरण बोलते हैं देखो ये वाटर में जब ये वाटर नहीं डालेंगे तो दोनों में टूट जाएंगे
ये भी गैस बन जाएगी, ये भी गैस बन जाएगी। यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। तो क्लियर? तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल काम करेगा। यहाँ पे करंट से CO2 गैस बन जाएगी। अच्छा, CO2 गैस के बारे में जानते हैं? क्या बना है CO2 गैस की? ये पानी में मिलके तो नहीं है। क्या बना? ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ये ब्रिस्क एफर्वेसेंस बनाते हैं। कल वहां पे टैलेंट टेस्टोस्टेरोन है, कार्बोनेट प्रोडक्ट्स है, ये कंसिडर्ड टेस्टोस्टेरोन। ब्रिस्क एफर्वेसेंस क्या है? बोलो से ये दोनों फर्क है, बैलेंस थोड़ी है कंसिडर्ड से। एक बात और इम्पोर्टेंट बता दें, अगर आप फंडामेंटल टेस्ट करना चाहते हैं, इसका नाम लॉ कैल्शियम क्लोराइड। क्या लॉ? कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीडेंट और कैल्शियम ऑक्सीडेंट इंडिकेट है। देखो व्हाइट पीपीडी है, कैल्शियम ऑक्सीडेंट व्हाइट पीपीडी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। आप इसको वर्क करना इंस्टेंट शॉक कॉम्बिनेशन परमानेंट। इसमें एसिडिफाइड केवल मिला। पता क्या हुआ? ये इसकी स्टेट +7 से +2 कर रही है। +7 से +2 करते ही क्या हो जाएगा? लेस। इसका फ्री करंट रिसेप्टर में रहेगा। केवल हम जैसे +7 से +2 में आएंगे सब बदल देंगे। उसका पिंक पर्टिकुलर होगा। ये सब कलरलेस होने का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेंट है, पक्का ऑक्सीडेंट है। ये व्हाइट पीपीटी गारंटी से कैल्शियम ऑक्सीडेंट। और ऊपर भी हम कंफर्म करके आ चुके ब्रिस्क एफर्वेसेंस की वहां पे ऑक्सीडेंट। आगे बस देखो सारी बातें करेक्टेड है। ब्रिस्क एफर्वेसेंस ने भी हिंट कर दिया वहां पे ऑक्सीडेंट है। यहाँ पे ऑक्सीडेंट है ब्रिस्क एफर्वेसेंस में क्लियर कर दिया। दैट्स इंटरेस्टिंग। यहाँ पे कहीं पे ना रिस्पेक्टिवली सबको पता है कि हम बहुत बिग पर्पस है उनका और ये कन्विंस। ठीक है, सिंपल। और एक बात मैं और सीखने को मिल रही है इस टेस्ट से कि कार्बोनेट और ऑक्सीडेंट सिमिलैरिटी। कार्बोनेट भी एफर्वेसेंस बनाता है, ऑक्सीडेंट भी ब्रिस्क एफर्वेसेंस बनाता है। लेकिन फर्क है कार्बोनेट किससे बनाता है? डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन होता है, किससे बनाता है? इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी डिस्ट्रक्शन। बाकी ऑक्सीडेंट के बारे में आपको पता है, इसको भी नोट कर लो इसको। नेक्स्ट टेस्टोमेट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, देखो टेस्टोमेट्री का। इसके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। चलो टेस्टोमेट्री बेसिक्स आपको किसी ने सोडियम सॉल्ट दिया है, आपने इसमें एक्टोसोल मिलाया पैसे
वो इसको तोड़ देगा और यहाँ बना देगा नाइट्रिक एसिड। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉपर का कॉपर, जैसे इसमें कॉपर मिलाएंगे ना, यहाँ पे ब्राउन कलर के क्यूब्स बनेंगे। देखो अगर सब देखो फोकस करना तो वो भी ब्राउन क्यूब्स। सही है, शीज राइट। इन दोनों की रिएक्शन से एन2 गैस होते हैं, और जो ये एन2 गैस होती है ना, ये ब्राउन कलर की बात कर रही है। केमिस्ट्री में दो ही गैसेस ब्राउन कलर की, एक तो एनोडो और एक ब्रोमीन, करेक्ट। याद करो ना, ये इनऑर्गेनिक का प्रिंसिपल था आपका। ठीक है सर, क्लियर। आपने कॉपर के पीसेस मिलाए, कॉपर के फिलिंग्स मिलाई, दोनों ने आपस में रिएक्शन करी, और यहाँ पे एनोडो गैस बन गई ब्राउन कलर। कल ब्राउन कलर अपने आप आया, कल कॉपर नहीं मिला, और कल में क्या मिला था, डायनोस्टिस, वो नाइट्राइट का टेस्ट, दोनों में सिमिलैरिटी है। अब सुनना भी और अब यहाँ पर फेमस टेस्ट है, उसे कहते हैं रिंग टेस्ट। उसको रिंग टेस्ट नाइट्रेट, उसको बोलते हैं रिंग टेस्ट, फेमस टेस्ट, अल्टीमेट टेस्ट। So what ends up like रिंग टेस्ट। देखो रिंग टेस्ट कैसे करना है, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके पास नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट है। आप इससे पहले ना दो तीन ड्रॉप पानी की मिला, सब नाइट्रेट ना पानी में सोलूबल हो गए, ये आराम से पानी में घुल गए। देखो सबके सब नाइट्रेट पानी में सोलूबल, ये पानी में घुल गए, कोई इशू नहीं, पानी में डिसॉल्व। अब आप इसमें क्या मिलाओगे, इससे मिलाओ पानी सल्फेट, क्या मिलाओ, सल्फेट। आपने से पहले पानी मिला, पानी मिला के इसमें सल्फेट मिला दी, देखो क्या केमिस्ट्री मिली होता क्या है। फिर एक काम, पैरासल्फेट मिलाने के बाद ना फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ना थोड़ा सा H2SO4 मिलाना पड़ेगा, सल्फेट थोड़ा सा, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह किसी मोड में टिल्ट कर रखी है, तो आप भी ऐसे ही यहाँ से H2SO4 नॉमिनेशन हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे H2SO4 यहाँ आएगा ना, देखो यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर एक ऐसे रिंग बन, एक ब्लैक ब्राउन होकर रिंग, एक छल्ला बन जाता है ऐसे, इसको बोलते हैं रिंग टेस्ट। देखो अब इसके लिए सारी केमिस्ट्री में इसका क्या होना है, क्यों बना, अब देखो रिजल्ट। पहली बार आपने सोडियम नाइट्रेट को पानी में डाला, इस सब नाइट्रेट पानी में सोडियम उसके आयन से बना। अब आपने क्या करा, इसमें फेरस नहीं होगी, फेरस, इन दोनों की ना आपस में रिएक्शन होगी, और पता है रिएक्शन से क्या बन जाता है, फेरस में तो फेरिक बन जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है इनटू नाइट्रेट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिड्यूस हो गया इनटू नाइट्रेट्स, खुद एंडो बन जाता है। अब ये एंडो क्या करता है, देखो रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें यूजिंग रेडॉक्स, फेरस का फेरिक बन जाता है, नाइट्रेट का नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा से फेरस के साथ रिएक्ट करता है, और इनके मिलने से ना एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, उसका फॉर्मूला ये होता है Fe2O5 NO। इवन यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये रिंग बनने का रीजन, ये जो रिंग बना ना ब्लैक ब्राउन कलर का रिंग, वो रिंग्स कॉम्प्लेक्स की वजह से बनता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिंग बनने की केमिस्ट्री। देखो ये बात कॉम्पिटिशन में आपसे राइज कर लिया कि रिंग जो बनता है वो किस कॉम्प्लेक्स की वजह से बनता है, इसको याद रखना तो कैसे, Fe2O5 मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, इसको कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। और देखो एक बात बताऊं, इस कॉम्प्लेक्स की ब्यूटी है, इसमें जो है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे Fe स्टेट +1 है, वो भी सरप्राइज सब्ट्रैक्ट, NO यहाँ पे प्लस है, SO4 -2 है, अब करके देखो Fe स्टेट +1 है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिशन में आता है। यहाँ पे F+1 स्टेट में रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर भी प्रॉब्लम है। और एक बात और बताऊं, देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा, इस बार आपको मिलेगी, ये जो पूरा टेस्ट आपके सामने हुआ है, नाम तो है टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट का टेस्ट है, लेकिन ये टेस्ट किया किसने, बताओ आपके सामने कौन रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड नो शी इज राइट, वेरी गुड, देखो ये रिस्पॉन्स, सारा नाम गैस नाइट्रिक ऑक्साइड, सही मायने में नाइट्रेट ने इसको बनाया और इसलिए सारा नाम
अगर ये गैस ना होती ना, अभी टेस्ट ना होगा, तो क्रेडिट जाएगा इसमें। वो अलग बात है, इसको बनाने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, टेस्टिंग नाइट्रेट। अगर एक क्वेश्चन आता है कि नहीं, कि ये हमारे पास टेस्टिंग ऑक्साइड है, बताओ इनमें से कौन नाइट्रेट का टेस्ट करना है, या नाइट्रेट के टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल, वहां से भी इसका हम ले लेंगे। और एक और बच्चे की बात बताऊं, कल हम नाइट्राइट का टेस्ट करेंगे, नाइट्राइट के टेस्ट में भी एनओ बनती है, नाइट्राइट के टेस्ट से भी एनओ बनेगी। दैट इज इंटरेस्टिंग। इसका मतलब नाइट्राइट की टेस्ट नहीं। देखो रिंग टेस्ट, दो कंपाउंड में से दो दो रेडिकल कर सकते हैं, नाइट्रेट नाइट्राइट, बिकॉज दोनों एनओ बना सकते हैं, दोनों एग्जिट के लिए। लेकिन हमने क्या करा है, जानबूझ कर रिंग टेस्ट नहीं करा, इससे कंफ्यूजन डेवलप ना हो जाए। जैसे ब्रिस्क एफर्मेसेंस टेस्ट, दो रेडिकल देते हैं, एक कार्बोनेट ऑक्सीडेट, ऐसे रिंग टेस्ट नाइट्राइट और नाइट्रेट देते हैं, शुड बी क्लियर टू ऑल। सेटिस्फाइड, बिल्कुल अच्छे से वो क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन मत रखना। टेस्ट ऑफ नाइट, जो रिंग टेस्ट है वो दो रेडिकल देंगे, नाइट्राइट, क्लियर। बोलो, बताओ, मोस्ट मोस्ट वजह को ये कितनी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री एफिन प्लस यहाँ पे एफिन का मैग्नेटिक मोमेंट पूछेंगे। अभी चलो मैग्नेटिक मोमेंट करेंगे, पहले इतना सा पार्ट कॉपी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस से। देखो, नाइट्राइट नाइट्रेट एंड फिनो ऑक्सीडेट एंड कार्बोनेट, दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंटी विल्सन, ये रिस्पॉन्सिबल है टेस्टिंग में। अच्छा जरा मुझे इसको कॉम्प्लेक्स में, अब मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, then this will be a block in series a law or African learn भी होती है। निकालना में जब भी क्वेश्चन इस बार आ जाए।
निकालो सब Adobe Direct Plus to be as a number of unpaid references का फॉर्मूला निकाल दीजिए कितनी आ रही है एक्टिविटीज के यहाँ पे प्लस अभी अगर आप प्लस कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसका आएगा कॉन्फ़िगरेशन लेस में सर 4:86 प्लस वन में इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो ये बनेगा 4:86 लेकिन आपको एक बात बताओ नहीं देखो D6 इसको बोलते हैं ये D6 होता है ये 4s1 है देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 4s से इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाएगा इट इज वेरी इंटरेस्टिंग लॉ है क्योंकि दोनों में एनर्जी गैप बहुत कम होता है और डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली पीछे जाते हैं ये बाउंड टू हैपन ये तो इस फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रॉन पीछे जाना ऐसा बहुत जगह होता है उसके पीछे रीजन है एक तो यहाँ पे एनर्जी गैप वैसे कम होता है एनर्जी गैप से इलेक्ट्रॉन आगे जाने के लिए पीछे जाने के लिए फ्री होता है एक इंटरेस्टिंग बात है डी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को शिफ्टिंग करते हैं तो न्यूक्लियस डी इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से अट्रैक्ट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे जाके फायदा फील करते हैं कहते हैं कुछ सेकंड मेरा अट्रैक्शन ज्यादा होगा ज्यादा एनर्जी लॉस होगा स्टेबिलिटी के लिए इसका मतलब पीछे जाएगा अब पीछे जाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन कितने अनबढ़ रहे हैं चलिए फिर तो अंडर रूट एलिमेंट प्लस 3.15 आंसर आएगा 3.9 समथिंग मतलब ये इसका आंसर बहुत अच्छा स्पेक्ट्रम में ये एफिनिटी भी एक निकालना कॉम्प्लेक्स सेंसर बनता है ना ये सब चीजें आती हैं बहुत आती है वो क्लिनिक्स में घर जाके देखो ये भी जेईएस के टेस्ट हुए थे ना अब एग्जाम्स हुए थे जेईएस के पेपर्स में भी वहां पे क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड था बड़ा अच्छा क्वेश्चन था पूरी पूरी रूट थी इसके अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट है नेटवर्क का पीछे जाना जाएगा 100% जाएगा ये देखो डीएन डेवलप होने से उनको सॉल्व करने की आपको नहीं है बहुत सारा काम है इसको करते हैं चीजें फिनिश हुआ अगला एंगल एस्ट्रॉन सल्फेट अब कैप्चर सल्फेट कैसे करते हैं देखो सल्फेट का टेस्ट करने का तरीका मेरा फर्स्ट ओपन सॉल्ट है आप उसमें डायमंड क्वेश्चन लगाओगे फिर जॉन के लॉ वेरिएंट हो गए देखो आपको पता होगा बेरियम क्लोराइड रिएजेंट सल्फेट का टेस्ट करो तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीडी मिल जाएगी चले जाएगी अच्छा सल्फेट टूटेगा नहीं वो वहां रहेगा ही रहेगा आराम से टेस्ट हो जाएगा आराम से टेस्ट हो जाएगा तो ये सल्फेट का टेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी रुक जाना ऐसे टेस्ट करते हैं फॉस्फेट का कैसे करते हैं फॉस्फेट का टेस्ट आपने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा हुआ आपको समय जब जीओसी कराई थी बताओ बताओ किससे इसका भी एक रिएजेंट होता है और जानते हैं क्या मिलाते हैं अमोनियम मोलिब्डेट क्या मिलाते हैं इन बातों को ना ध्यान रखो अमोनियम मोलिब्डेट एक रिएजेंट होता है हम लोग केमिस्ट्री लैब में एक रिएजेंट है जो यही काम करता है इसका नाम है टेस्ट ऑफ फॉस्फेट का एक कंपाउंड है अमोनियम मोलिब्डेट जो उसका फॉर्मूला होता है उसको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा इसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है और यहाँ पे येलो पीपीटी बनेगा अगर येलो पीपीटी बन जाए तो वहाँ पे गारंटी से कौन है फॉस्फेट का टेस्ट है मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनियम मोलिब्डेट से किसका टेस्ट करता है आंसर है फॉस्फेट सिल्वर नाइट्रेट से किसका टेस्ट करते हैं हैलाइड बेरियम क्लोराइड से किसका टेस्ट करते हैं सल्फेट ये सब बिल्कुल लर्न होना चाहिए कॉपी करो इसको टाइम थोड़ा होगा जब घर पे करोगे ना अभी अपने टाइम हो जाएगा इम्पॉसिबल नहीं है ऐसे करना देखिए सल्फेट का टेस्ट का रिजल्ट है बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी है जो हॉट वाटर के अंदर इंसोल्युबल होता है आपने इसको हिट कर दिया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सल्फेट टूटेगा नहीं हिटिंग करने तो ऐसे करते हैं और एचसीएल इसलिए मिलाया था क्योंकि वाइट पीपीटी ना बेरियम की बोतों के साथ बन जाते हैं तो अगर कोई है कार्बोनेट है सल्फाइड है उसको तोड़ने के लिए हमने एचसीएल मिलाया उसको डिकम्पोज जैसे कल का लेक्चर लगा तो कार्बोनेट को तोड़ना कोई नहीं आती ठीक है अच्छा अब देखिए आपके सारे एसिड रेडिकल्स पूरे हो चुके
सारे के सारे एसएडी रेडिकल्स हमने कंप्लीट कर दिए। अब शुरू करेंगे बेसिक रेडिकल्स के बारे में। बेसिक रेडिकल्स को पक्का क्वेश्चन होगा नीट में। हर साल ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखने मिले अगर 10 साल में देखें कम से कम 6-7 टाइम क्वेश्चन ही बेसिक रेडिकल से आ रहा है। तो नो डाउट उसको भी करने की जरूरत है, छोड़ा नहीं जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ये मैंने फॉस्फेट इसलिए कराया कि आपको ऑर्गेनिक का पार्ट था यहाँ पे रिपीट किया जिससे आपको याद हो, जबकि ये शॉर्ट एनालिसिस में आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं बेसिक रेडिकल अक्षांश मूलक। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं ना, देखो आपको एक बात बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट, जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं ना, देखो सब ध्यान देना स्टूडेंट। एक तो बेसिक रेडिकल्स में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। सुना आपने जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड। अब नोट मत करिएगा देखिए, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो यहीं से आ रहा है, इस सेक्शन से ही आ रहा है। जीरो ग्रुप में एक रेडिकल है अमोनियम। देखो मैं तो सब लिखवा दूंगा लेकिन अपने सिल्वर के अकॉर्डिंग करना। ग्रुप 1 में 3 रेडिकल है, सिल्वर है, लेड है और मर्क्यूरस है। मर्क्यूरस। ग्रुप 2 में लेड फिर से है। देखो सरप्राइज, लेड 2 ग्रुप में, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। लेड 2 ग्रुप में, लेड एक ऐसा रेडिकल है जो ग्रुप 1 में भी आता है, 2 के अंदर भी आता है। आपको सरप्राइज लगेगा इसमें। कॉपर, आर्सेनिक, कैडमियम, एंटीमनी। इसमें तो बहुत सारे रेडिकल ना सिलेबस में ही। बिस्मथ आप छोड़ भी सकते हैं। आप तो आज मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप जो कल आएंगे ना अपना सिलेबस एक बार लेके आना। स्टैनस, स्टैनिक, ठीक है, ये सब इसमें है, इस फैमिली का पार्ट है। आर्सेनिक हो गया। ग्रुप 3 में आयरन है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है। ग्रुप 4 में मैग्नीज है, कोबाल्ट है, निकेल है, जिंक है। कोबाल्ट है, निकेल है, जिंक है। फिफ्थ में बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। और 6th में मैग्नीशियम है। देखो आपको एक तो रेडिकल लर्न करने हैं कौन कौन से ग्रुप में, ये कौन किस ग्रुप में आपको याद करना होगा। ये याद करने वाली एमसीक्यू, इसके रीजन है देखो आपको इस ग्रुप में क्यों रखना है, लेकिन आपको रटना पड़ेगा। यही क्वेश्चन आ रहा है नीट में आता। आप जाकर देख लो वहां पे क्या करते हैं, 2 रेडिकल लेके मुझसे बताना कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, या ग्रुप 4 में कौन कौन से रेडिकल है, ऐसे क्वेश्चन मिलता रहता है। तो 2 तरह से क्वेश्चन बन जाता है। और एक और बात, यूट्यूब वगैरह में ना इनके शॉर्टकट दे रखते हैं कैसे लर्न करें। जैसे इसकी ट्रिक तो मेरे को पता है, बीएससी से याद रहता है। बीएससी बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ऑटोमेटिकली फुल फॉर्म ऐसे बना सकते हैं, है ना। थोड़ा सा ना ये हमें तो रटा हुआ याद है, लेकिन आपको वहां से मेमोराइज करना पड़ेगा। और इसमें से कम रेडिकल आपके सिलेबस में, ठीक है। अब ये सब सिखाना होगा, ये अलग अलग ग्रुप में क्यों है, कैसे इनकी टेस्ट करते हैं, कौन सा ग्रुप रिएजेंट है, बहुत डिटेल रहती है। कॉपी कर लो उसको, आप मेमोराइज करो घर जाके इसके बाद। उसको अच्छे से और किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो अभी लगे ना कि ऐसी चीजें रट्टू पे रहते हैं। तो यूट्यूब की आप पहले सकते वहां पे इस तरह के वो कुछ वीडियोस बना देते हैं, कुछ सॉन्ग बना देते हैं, वो अपने अपने मेथड होते हैं लर्न करने के, लेकिन हमें तो सही चाहिए क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, ये हमारे बेसिक रेडिकल्स की कैटेगरीज हैं। बेसिक रेडिकल्स कौन कौन से हैं, इसको अच्छे से बोलना, इसको लर्न कर लो। मैं फिर